की मान्यता प्राप्त है निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश है। सबसे पहले है देखिए आरटी एक्ट। आरटी एक्ट की धारा 12 एक गया के अनुसार है निजी विद्यालयों में एंट्री लेवल कक्षा की 25% सीट से पर आसपास के दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश देकर प्रारंभिक शिक्षा पूरी करानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों में फीस का पुनर्भरण आरटी अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान आरटी नियमावली के नियम 11 के अनुसार द्वारा किया जाता है। राज्य में इस प्रावधान के अंतर्गत निजी विद्यालयों में प्रवेश सत्र 2012-13 से दिए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 से राज्य सरकार ने यह संपूर्ण कार्य ऑनलाइन कर दिया है, जिसके लिए वेबसाइट rajpsp.nic.in कार्यरत है। वर्ष 2014-15 से ऑनलाइन प्रक्रिया को अनिवार्य करते हुए केंद्रीकृत लॉटरी प्रारंभ की गई है। वर्तमान में राज्य में लगभग 40,000 निजी विद्यालय संचालित हैं। वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार द्वारा निजी विद्यालयों में निःशुल्क सीट पर प्रवेश को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यदि इन दिशा निर्देशों तथा मूल आरटी अधिनियम नियम में कोई विरोधाभास पाया जाता है तो मूल अधिनियम नियम ही मान्य होंगे। सत्र 2025-26 में आरटी प्रवेश 33 जिलों के आधार पर किए जाएंगे। प्रवेश प्रक्रिया आरटी अधिनियम 2009 की धारा 12 एक गया के अनुसार निःशुल्क प्रवेश के लिए निम्नलिखित शर्तें पात्रताएं होंगी। निःशुल्क प्रवेश की संख्या निजी विद्यालयों में अपने विद्यालय संचालित एंट्री कक्षा PP3 प्लस था कक्षा 1 में उस कक्षा में कुल प्रवेश बालकों की संख्या का 25% है। किसको प्रवेश यानी कि आसपास के क्षेत्र के दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालक को। किसको प्रवेश आसपास के क्षेत्र के दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालक को। प्रवेश कहाँ नहीं, तो एंट्री कक्षा PP3 प्लस कक्षा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी कक्षा में निःशुल्क प्रवेश नहीं होगा। निःशुल्क व सशुल्क बालकों का अनुपात निःशुल्क सीट से पर प्रवेश के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कक्षा 1 में क्रमोन्नत एवं नवीन प्रवेशित बालकों में निःशुल्क सीट से पर अध्ययनरत बालकों की संख्या 25% से अधिक नहीं हो, परंतु किसी भी स्थिति में क्रमोन्नत अध्ययनरत बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। सशुल्क बालकों की संख्या और निःशुल्क बालकों की संख्या ये हो गई भाई PP3 प्लस यानी कि सशुल्क बालकों की संख्या में समस्त नव प्रवेशित सशुल्क बालक है और निःशुल्क बालकों की संख्या में समस्त नव प्रवेशित सशुल्क बालक 3। फर्स्ट में सशुल्क बालकों की संख्या PP5 प्लस क्रमोन्नत प्लस नव प्रवेशित बालक, जबकि निःशुल्क बालकों की संख्या फर्स्ट में PP5 से क्रमोन्नत सशुल्क बालक प्लस नव प्रवेशित सशुल्क बालक 3 PP5 से क्रमोन्नत निःशुल्क बालक। कुल प्रवेश संख्या किसी निजी विद्यालय में PP3 प्लस नवीन प्रवेशित बालक तथा कक्षा 1 में नवीन प्रवेशित तथा क्रमोन्नत विद्यार्थियों की कुल संख्या ही कुल प्रवेश संख्या होगी। इस कुल प्रवेश संख्या के 25% सीट पर आरटी के तहत निःशुल्क सीट के रूप में नियमानुसार प्रवेश दिया जाएगा। आसपास के क्षेत्र कैचमेंट एरिया का तात्पर्य शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत। ठीक है। नोट, प्रवेश के समय शहरी क्षेत्र विद्यालय जिस वार्ड में स्थित है उस वार्ड या ग्रामीण क्षेत्र के जिस ग्राम में स्थित है उस ग्राम में निवास करने वाले बालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि विद्यालय से संबंधित वार्ड या गांव में वांछित संख्या में बालक उपस्थित नहीं है तो शहरी निकाय या ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में विद्यालय संबंधित कैचमेंट एरिया शहरी निकाय ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक या बालिका उस विद्यालय में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली या पानी का बिल जो 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं हो उससे जिसमें उस वार्ड या ग्राम या वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। यदि स्पष्ट उल्लेख नहीं है तो सरपंच या राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। दुर्बल वर्ग ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम हो। असुविधाग्रस्त समूह है। राजस्थान सरकार द्वारा 18 मई 2020 में जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2025-26 के लिए निम्नलिखित बालकों का असुविधाग्रस्त समूह के बालकों में रखा है। अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, OBC पिछड़ा वर्ग व SBC विशेष पिछड़ा वर्ग के बालक अभिभावक की आयु सीमा अधिकतम 2.5 लाख रुपए।
निःशक्त बालक है निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा जो केंद्र सरकार के राइट ऑफ ए पर्सन विद ए डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की धारा 2 में वर्णित है। अनाथ बालक है युद्ध विधवा का बालक है बीपीएल अभिभावक के बच्चे राज्य सरकार के ग्रामीण विकास या शहरी विभाग द्वारा केंद्रित तैयार केंद्रीय सूचियां राज्य सूची में सम्मिलित है। HIV व कैंसर से पीड़ित बालक व या HIV व कैंसर से प्रभावित माता पिता संरक्षक के बालक। एंट्री लेवल कक्षा व आयु एंट्री क्लास में प्रवेश हेतु बालक की आयु निम्नानुसार होगी। देखिए, प्री प्राइमरी 3+ है, PP पॉइंट 3+ है, 3 वर्ष या उससे अधिक है परंतु 4 वर्ष से कम। फर्स्ट है 6 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम। 1 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2025 के मध्य न्यूनतम व अधिकतम आयु पूर्ण वर्ग करने वाले सभी बालक बालिका आवेदन के लिए पात्र होंगे। निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के दस्तावेज। प्रवेश के लिए आयु के सबूत के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में अस्पताल या सहायक नर्स या दाई ANM में रजिस्टर अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख और आधार कार्ड उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिए मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंकित माना जाएगा, परंतु प्रवेश के उपरांत भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा। प्रवेश उपरांत जन्म तिथि में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रवेश का टाइम फ्रेम है। देखिए, विज्ञापन जारी करना, दिशा निर्देश जारी होने के तत्काल बाद निदेशालय व संबंधित निजी विद्यालय संबंधित अच्छा ये है मतलब प्रवेश का टाइम फ्रेम है। ये इसको छोड़ दो आप एक बार। निम्नलिखित चरणों में एक टाइम फ्रेम में प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। विज्ञापन जारी करना, विभाग द्वारा 2 राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है तथा संबंधित विद्यालय द्वारा समाचार पत्र, वेबसाइट या नोटिस बोर्ड व अन्य माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करते हैं। फिर विद्यालय द्वारा प्रोफाइल अपडेट। निजी विद्यालय द्वारा इस टाइम फ्रेम में अपने समस्त डाटा जिसमें विद्यालय का स्तर, एंट्री कक्षा, विद्यालय का नाम, वार्ड, रियायती दर पर भूमि आवंटन, मान्यता संबंधी सूचना अपडेट करनी होती है। अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन। अभिभावक अपने कैचमेंट एरिया के अधिकतम 5 इंचित विद्यालयों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए वह प्राइवेट वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in पर एक्सेस कर सकता है या गूगल प्ले स्टोर से राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप डाउनलोड कर उसके माध्यम से आवेदन कर सकता है। आवेदन के समय निम्नांकित वांछित दस्तावेज अपलोड किए जाएंगे। दुर्बल वर्ग के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज। अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होने का प्रमाण पत्र, बालक या अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र, बालक की आयु संबंधी दस्तावेज। रिहायश विद्याग्रस्त समूह के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज, बालक या अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, बालक अभिभावक का अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा, HIV कैंसर से प्रभावित होने के रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक केंद्र की रिपोर्ट, युद्ध विधवा के संबंध में जारी प्रमाण पत्र, विशेष आवश्यकता वाले निःशक्त जन बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होने का प्रमाण पत्र, BPL कार्ड, केंद्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर बालक या अभिभावक का निवास संबंधी प्रमाण पत्र, बालक का आयु संबंधी दस्तावेज। ऑनलाइन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालकों का वरीयता क्रम निर्धारण। राज्य स्तर पर NIC द्वारा प्रवेश हेतु वरीयता क्रम का निर्धारण सॉफ्टवेयर द्वारा रैंडम विधि से किया जाता है जिसमें आवेदन करने वाले समस्त बालकों के नाम सम्मिलित होते हैं। वरीयता सूची के निर्माण के समय आसपास के क्षेत्र कैचमेंट एरिया की शर्तों को ध्यान में रखा जाता है। यदि किसी क्षेत्र में वरीयता क्रम निर्धारित करना है तो क्रम निम्न प्रकार होंगे: विद्यालय का वार्ड या गाँव, समस्त शहरी निकाय, ग्राम पंचायत के अन्य गाँव। उपरोक्त दोनों क्रम में लॉटरी वरीयता में अनाथ बालक तथा दिव्यांग बालक को प्राथमिकता दी जाएगी। उदाहरण के लिए, एक निजी विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। इस ग्राम पंचायत में 15 वार्ड हैं जिनमें से 6 वार्ड ग्राम पंचायत मुख्यालय के गांव से संबंधित हैं तथा शेष वार्ड अन्य छोटे गांव या ढाणियों से संबंधित है। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी: विद्यालय के एंट्री कक्षा में प्रवेश की क्षमता 40, अधिनियम 2009 के अनुसार 25% सीट्स की संख्या 10। ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र 50, अनाथ या दिव्यांग बालकों के आवेदन 5।
उपरोक्त आवेदन पत्रों में से स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त आवेदन 30 अनाथ या दिव्यांग बालकों के आवेदन 3 ग्राम पंचायत के अन्य गांव ढाणे से प्राप्त आवेदन 20 अनाथ दिव्यांग बालकों के आवेदन 2। उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने लॉटरी में ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से प्राप्त सभी 50 आवेदन पत्र शामिल किए जाएंगे, जिनकी वरीयता सूची निम्नानुसार तैयार की जाएगी। स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त अनाथ दिव्यांग बालकों के आवेदन वरीयता क्रम 1 से 3। स्कूल से संबंधित गांव से प्राप्त शेष बालकों के आवेदन वरीयता क्रम 4 से 30। ग्राम पंचायत के अन्य गांव ढाणी से प्राप्त अनाथ दिव्यांग बालकों के आवेदन वरीयता क्रम 31 से 32। ग्राम पंचायत के अन्य गांव ढाणी से प्राप्त शेष बालकों के आवेदन वरीयता क्रम 33 से 50। उदाहरण 2, एक निजी विद्यालय शहरी क्षेत्र वार्ड संख्या 17 में स्थित है। इसे शहरी निकाय, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में कुल 45 वार्ड हैं। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी। ऐसी स्थिति में चयन की प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी। विद्यालय की एंट्री कक्षा में सीट्स की संख्या 60, अधिनियम 2009 के अनुसार 25% सीट्स की संख्या 15। शहरी निकाय परिक्षेत्र से प्राप्त आवेदन पत्र 80, अनाथ दिव्यांग बालकों के आवेदन 10। उपरोक्त आवेदन पत्रों में से विद्यालय से संबंधित वार्ड संख्या 17 से प्राप्त आवेदन 10, अनाथ या दिव्यांग बालकों के आवेदन 2। शहरी निकाय के अन्य 44 वार्डों से प्राप्त आवेदन 17, अनाथ है दिव्यांग बालकों के आवेदन 8। उपरोक्त विवरण के आधार पर वरीयता सूची तैयार करने हेतु निकाली जाने वाली लॉटरी में शहरी निकाय से प्राप्त सभी 80 आवेदन पत्र शामिल किए जाएंगे, जिनकी वरीयता सूची निम्नानुसार तैयार की जाएगी। स्कूल से संबंधित वार्ड 17 से प्राप्त अनाथ या दिव्यांग बालकों के आवेदन वरीयता क्रम 1 से 2। स्कूल से संबंधित वार्ड 17 से प्राप्त शेष बालकों के आवेदन वरीयता क्रम 3 से 10। शहरी निकाय से अन्य 44 वार्डों से प्राप्त अनाथ दिव्यांग बालकों के आवेदन वरीयता क्रम 11 से 18। शहरी निकाय के अन्य 44 वार्डों से प्राप्त शेष बालकों के आवेदन वरीयता क्रम 19 से 80। नोट, विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु आरक्षित सीट से प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालक पात्र नहीं पाए जाने की स्थिति में भी विद्यालय के कैचमेंट एरिया से बाहर के बालकों को इन सीट्स पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग लॉटरी प्रक्रिया के पश्चात अभिभावक के बालक के द्वारा अपने इच्छित विद्यालय की रिपोर्टिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में अभिभावक के बालक द्वारा पूर्व में किए गए विद्यालय चयन को बदला जा सकता है। यदि अभिभावक या बालक के द्वारा रिपोर्टिंग नहीं की जाती है तो पूर्व में भरे चयन क्रम को अंतिम मान लिया जाएगा। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र की जांच गैर सरकारी विद्यालय लॉगिन पर वो सभी दस्तावेज प्रदर्शित होंगे जिनकी रिपोर्टिंग या उस विद्यालय का चयन प्रथम विकल्प के रूप में बालक द्वारा किया गया हो। विद्यालय उन सभी दस्तावेजों की जांच करेगा तथा सत्यापित करेगा। यदि किसी के दस्तावेज में त्रुटि पाई जाती है तो उस पर आक्षेप लगाएगा। यह आक्षेप अभिभावक के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। साथ ही अभिभावक को SMS भेज जाएगा। फिर ऐसे से समस्त ऑटो वेरीफाई करना। जिन बालकों के दस्तावेज को विद्यालय द्वारा स्थापित नहीं किया गया हो उन्हें अंतिम तिथि के बाद राज्य स्तर पर NIC द्वारा ऑटो वेरीफाई किया जाएगा। अभिभावक के द्वारा संशोधन विद्यालय द्वारा त्रुटिपूर्ण दस्तावेज पर लगाए गए आक्षेप पर अभिभावक के द्वारा दस्तावेज में संशोधन कर निर्धारित तिथि तक अपलोड करना होगा। विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों पुनः जांच विद्यालय द्वारा पुनः जांच पर दस्तावेजों का सत्यापित किया जाएगा, परंतु यदि पुनः जांच में भी आवेदन को अपेक्षित आक्षेपित किया जाता है तो विद्यालय को युक्त कारण बताते हुए रिजेक्शन रिक्वेस्ट करनी होगी, जो कि CBEO के लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। विद्यालय स्तर पर किसी भी आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। विद्यालय पर रिजेक्शन रिक्वेस्ट पर CBEO द्वारा जांच CBEO द्वारा आवेदन की जांच कर सत्यापित या रिजेक्ट किया जाएगा। संशोधित दस्तावेज की जांच विद्यालय द्वारा नहीं किए जाने पर उसे राज्य स्तर पर NIC द्वारा ऑटो वेरीफाई किया जाएगा। पोर्टल पर उपलब्ध RT सीट्स पर चयन। RT सीट्स पर चयन 3 चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण के आवंटन में बालक द्वारा आवेदन या रिपोर्टिंग के समय किए गए विद्यालय चयन क्रम में विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार पर प्रथम चयनित विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर चयन किया जाएगा। द्वितीय चरण के आवंटन में बालक द्वारा आवेदन रिपोर्टिंग के समय किए गए विद्यालय चयन क्रम में विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार पर प्रथम चयनित विद्यालय में था। प्रथम चयनित विद्यालय में सीट्स उपलब्ध नहीं होने पर द्वितीय विद्यालय में उपलब्ध सीट्स पर प्रवेश किया जाएगा।
अंतिम चरण के आवंटन में बालक द्वारा आवेदन रिपोर्टिंग के समय किए गए विद्यालय चयन क्रम एवं विद्यालय में सशुल्क बालकों की प्रविष्टि के आधार पर बालक द्वारा चयनित 500 विद्यालयों में से जिस विद्यालय में सीट्स उपलब्ध हो उसी विद्यालय में प्रवेश किया जाएगा। बालक का चयन किसी विद्यालय में निःशुल्क बालक के रूप में हो जाता है। वह बालक अभी किसी भी अन्य विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रदर्शित नहीं होगा। यह चयन केंद्रीकृत लॉटरी द्वारा जारी वरीयता सूचियों शेष 75% सशुल्क सीट से पर प्रविष्ट बालकों की सूची को निम्नलिखित रजिस्टर के रोस्टर के आधार पर तैयार किया जाएगा। कुल निःशुल्क प्रवेश 11, सामान्य प्रवेश 30। उपरोक्त रोस्टर एंट्री कक्षा के लिए 41 बालकों की संख्या आधार पर निर्धारित किया गया है। संख्या अधिक होने पर यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। 41 से कम प्रवेश होने की स्थिति में जिस रोस्टर बिंदु तक प्रवेश होगा वहां तक निःशुल्क प्रवेशित व सामान्य प्रवेशित बालकों की संख्या का निर्धारण होगा। उदाहरण स्वरूप यदि किसी विद्यालय में 18 प्रवेश हो तो उनमें से 5 निःशुल्क प्रवेशित तथा 13 सामान्य प्रवेशित बालक होंगे। इसी प्रकार यदि किसी विद्यालय में 5 प्रवेश हो तो उनमें 2 निःशुल्क प्रवेशित व 3 सामान्य प्रवेशित बालक होंगे। नोट: यदि किसी विद्यालय में एंट्री कक्षा में एक भी नॉन आरटी प्रवेश नहीं है तो इस विद्यालय में आरटी प्रवेश नहीं लिया जा सकेगा। ठीक है। CBEO और DEO-HAQ कार्यालय के कार्य 3 सदस्यीय परिवेदना निस्तारण समिति का गठन करेंगे जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी व आरटी प्रभारी शामिल होंगे। समस्त CBEO द्वारा निर्धारित टाइम फ्रेम में विद्यालयों द्वारा प्रोफाइल भरवाना सुनिश्चित किया जाएगा। CBEO द्वारा विद्यालय प्राप्त रिजेक्शन रिक्वेस्ट के दस्तावेजों को सत्यापित रिजेक्ट किया जाएगा। ऐसे विद्यालय जिनमें एक भी नॉन आरटी प्रवेश नहीं है की सूची CBEO लॉगिन पर प्रदर्शित होगी। उस विद्यालय के संचालन के नियमानुसार जांच CBEO द्वारा करवाई जाएगी। यदि विद्यालय आरटी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो CBEO द्वारा नियमानुसार विद्यालय बंद करवाने, मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यम से कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। निःशुल्क सीट पर प्रवेश सत्यापन और पुनर्भरण के कार्य की सतत मॉनिटरिंग CBEO या DEO द्वारा की जाएगी। गैर सरकारी विद्यालयों में भौतिक सत्यापन प्रक्रिया निजी विद्यालयों के धारा 12(1) के तहत विद्यालयों की उत्तरदायित्व की सीमा के निर्वहन का भौतिक सत्यापन निम्न प्रक्रिया के तहत किया जाता है। सत्यापन दलों का गठन शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आरटी अधिनियम 2009 की धारा 12(1) गै के अंतर्गत गैर सरकारी विद्यालय में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक बालिकाओं वीर बालिका बाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना एवं मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना के तहत कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को फीस पुनर्भरण किए जाने से पूर्व गैर सरकारी विद्यालयों का भौतिक सत्यापन करवाया जाता है। सत्र 2025-26 के लिए भौतिक सत्यापन प्रक्रिया 41 जिलों के अनुसार होंगी। जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्रारंभिक माध्यमिक द्वारा निजी विद्यालय जिसमें निःशुल्क सीट पर प्रवेश है की संख्या के आधार पर सत्यापन दलों का गठन किया जाएगा। प्रत्येक दल में 2 सदस्य होंगे जो एक ही विद्यालय से होंगे तथा प्रत्येक दल अधिकतम 3 विद्यालयों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन दल का अध्यक्ष राजपत्रित अधिकारियां व अन्य सदस्य व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक या लिपिक वर्ग का होगा। विशेष सत्यापन दल यानी कि उपरोक्त दलों द्वारा किए गए सत्यापन का सैंपल सत्यापन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विशेष सत्यापन दल का गठन किया जाएगा। यह दल जिले के कुल विद्यालयों का 1% या 20 विद्यालय जो भी अधिक हैं का अनिवार्य रूप से पुनः सत्यापन करेंगे। यदि मूल सत्यापन में भिन्नता पाई जाती है तो उसमें संशोधन किया जाएगा। विशेष सत्यापन दल द्वारा जिन विद्यालय में शिकायत प्राप्त हुई है उसकी भी पुनः जांच की जाएगी। सत्यापन दल का कार्य समस्त सूचनाओं में दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन करना, पात्रता की जांच करना, यदि बालक प्रतिपूर्ति योग्य नहीं पाया जाता है तो उसका कारण लिखना, निःशुल्क प्रवेश बालकों की उपस्थिति की जाँच करना, यदि ड्रॉप आउट हुआ हो तो उसको उल्लेख पर प्रतिवेदन में करना, सशुल्क सीट्स वाले बालकों के दस्तावेज गहनता से जांचना कि ये बालक वास्तविक रूप से विद्यालय में अध्ययनरत हैं क्या। नोट: भौतिक सत्यापन में सत्यापित फीस की बालकों की फीस पुनर्भरण का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, प्राथमिक या माध्यमिक कार्यालय को दिया गया है। विशेष तथ्य 25% सीट पर प्रवेशित बालकों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट व बालकों द्वारा विद्यालय द्वारा बालकों से ली जाने वाली फीस जो भी कम होगा किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दिशा निर्देशों में केवल PP 3+ एवं कक्षा 1 में ही आरटी के तहत निःशुल्क प्रवेश दिए जाने
तथा पूर्व प्राथमिक कक्षा में फीस पुनर्ग्रहण नहीं किए जाने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई अभिभावक के बालक का स्वेच्छा से विद्यालय परिवर्तन करते हैं तो वह बालक फीस पुनर्ग्रहण का पात्र नहीं माना जाएगा। जो निजी विद्यालय भवन 50 वर्ष तक पुराने हैं, उनके संबंध में प्रत्येक 3 साल में एक बार PWD या अन्य राजकीय उपक्रम के सहायक अभियंता से भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से लिया जाएगा। ऐसे विद्यालय जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा अल्पसंख्यक संस्था घोषित की गई हो को अल्पसंख्यक श्रेणी में माना जाएगा। किसी विद्यालय में निःशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालक के द्वारा पुनः आवेदन नहीं किया जा सकेगा। ठीक है।